अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स हब। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। तो चलें शुरू करते हैं आज की अपनी एपिसोड। निदा ने उसे पूरी बात तफसील से बताई। जिमल ने भीगी आंखों से ऑपरेशन थिएटर के बंद दरवाजे को देखा। शहबाज हसन की आंखों में भी तफक्कुर उतरा था। जिमल आपो, ओन को बहुत मिस किया मैंने आज। उसे हमारे पास होना चाहिए था। अगर मैं अम्मी को हॉस्पिटल लाने में देर कर देती तो जाने क्या हो जाता। रोती हुई निदा ने जिमल से कहा। उसकी आंखों में शिकवा सा था। निदा की बात सुनते शहबाज हसन ने आगे बढ़कर नरमी से उसके सर पर हाथ रख दिया। मुझे माँ जी का बेटा और अपना भाई ही समझे आप। बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं खुद डॉक्टर से बात करता हूँ, नरमी से कहता। वो निदा को हौसला दे रहा था। निदा ने तशक्कुर अमीज़ नज़रों से उसकी जानिब देखा। आपका बहुत शुक्रिया शहबाज भाई। वो नम आंखों से मुस्कुराई। जिमल के चेहरे पर भी कुछ रौनक आई थी। अरे, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और आप शुक्रिया अदा कर रही हैं। और भाइयों को भला कब शुक्रिया अदा किया जाता है? वो शफ़क़ती से कहता। निदा को बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ के लिए आप दोनों बेफ़िक्र हो जाएं, हाई ब्लड प्रेशर में ब्लीडिंग इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ, अगर खुदा ना करे ब्लड दिमाग में ही जम जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। वो कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल होती है। आप दोनों बस अल्लाह से उनके लिए दुआ करें। और अगर आपको मेरी बात समझ आ चुकी है, अब मैं आप दोनों को रोते हुए ना देखूं। ओके। वो मुमकिन हद तक उन्हें मालूमात देते हुए आंसू बहाने से मना कर रहा था। निदा ने हौले से मुस्कुराते हुए सर इस्बात में हिला दिया। शहबाज हसन ने एक मोहब्बत भरी निगाह जिमल के चेहरे पर डाली, जो नरम निगाहों से उसी की जानिब देख रही थी। मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, कहते हुए वो वहाँ से पलट गया। और फिर उसने डॉक्टर से प्रॉपरली बातचीत करके 2 घंटे बाद सलमा जहाँ की डिस्चार्ज स्लिप बनवा ली थी। उनके लिए भाग दौड़ करता, उनकी फिक्र करता। वो निदा को जिमल के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। वो जिमल के लिए दिल में खुशी महसूस कर रही थी। वो जिम से वापस आया तो आज वो खिलाफ मामूल ना सिर्फ जागी हुई थी, बल्कि फ्रेश भी हो चुकी थी। जहाँ जरखान को खुशगवार हैरत हुई थी, वहीं उसे हल्की सी चुभन भी हुई थी। उसे रोजाना महरम को जगाने में सुकून सा मिलता था। जब वो अपनी मंदी मंदी आंखें खोलकर सबसे पहले उसे ही देखा करती थी तो जरखान को यकगुना करार सा आ जाता। मुलाजमा उसके बुरे सिल्की बालों को ऊंची कोनी में मुकैद कर रही थी। फिर अपना काम करके जरखान को सुबह खैर कहती वहां से चली गई। महरम ने आईने में नजर आते जरखान के अक्स को देखा। रेड बनियान और रेड ट्राउजर में मलबूस उसका करसी जिस्म नुमाया हो रहा था। महरम ने पलटकर अपने करीब आते जरखान की तरफ रुख किया। आज जल्दी क्यों उठ गई तुम? उसकी थोड़ी ऊंची करते हुए वो आहिस्तगी से पूछ रहा था। महरम ने निगाह उठाकर उसकी ब्राउन आंखों में देखा। जरखान के पसीने में भीगे बाल पेशानी पर चिपके हुए थे। वो बस ऐसे ही। महरम ने उसकी पेशानी की तरफ देखते हुए जवाब दिया। जरखान ने इस बात में सर हिलाया, फिर अलमारी की तरफ बढ़ा। खान, महरम ने उसे जल्दी से पुकारा था। जरखान ने पलटकर उसकी जानिब देखा। वो मैं आपके बाल उलझन हो रही है मुझे, पीछे कर लें, महरम ने धीमी आवाज में कहा। जरखान के लब मुस्कुराए थे। वो चंद कदमों का फासला तय करता उस तक आया। लो, तुम खुद ही हटा दो। उसके बिल्कुल करीब रुकते हुए वो नरमी से बोला। मैं? पूछते हुए महरम ने हैरत से पलकें झपकाईं। जरखान को उस पर टूट कर प्यार आया। हाँ तुम, चलो हटाओ अब। उसे धीरे से अपने करीब करते हुए वो संजीदगी से कह रहा था। महरम को कहकर पछतावा हुआ। अपनी कमर पर उसके मजबूत बाजुओं की नरम गिरफ्त से वो कांपने लगी थी। जल्दी करो ना हनी, वो अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कह रहा था। महरम ने लब कुचलते हुए अपना हाथ उसकी पेशानी की तरफ बढ़ाया था और बामुश्किल उचक कर उसकी पेशानी से चिपके बाल पीछे किए। उसकी नाजुक उंगलियों की कपकपाहट वो बाखूबी महसूस कर रहा था। अब ठीक हो गए हैं।
हाथ नीचे करते हुए महरम ने निगाह झुकाते हुए कहा। जरखान के होंठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। तभी रूम डोर नॉक हुआ था। जरखान के मुस्कुराते लब सिमट गए। उसने नरमी से महरम को अपने हिसार से आज़ाद किया था। यस, उसने कमिन नहीं कहा था, इसीलिए बाहर मौजूद मुलाजमा ने अंदर आने की हिमाकत नहीं की थी। साहब, वो अलीज़ा मैडम आई हैं आपसे मिलने। उसकी इत्तला पर जरखान की पेशानी पर चंद लकीरें नमूदार हुई थीं। महरम ने नासमझी से जरखान की जानिब देखा। जरखान दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसे बिठाओ, मैं आ रहा हूँ, और नाश्ता लगा देना। मैं अलीज़े के साथ ही नाश्ता करूँगा। मुलाजमा को धीमी आवाज़ में हिदायत देकर वो अलमारी की तरफ बढ़ा था। उसी बुनियान पर रेड टी शर्ट पहनकर वो महरम की तरफ पलटा था। मैं नीचे जा रहा हूँ हनी। नाश्ता आज अपनी फ्रेंड के साथ ही करूँगा। तुम्हारे लिए यहीं रूम में नाश्ता भिजवा रहा हूँ। नाश्ता लाजमी कर लेना और तुम नीचे मत आना, ओके? कहते हुए जरखान ने नरमी से उसका गाल सहलाया। लेकिन क्यों खान? मुझे आपके साथ ही नाश्ता करना है, और मुझे भी मिलवाए ना अपनी फ्रेंड से। जरखान को अपनी बात कहकर पलटता देख वो उसके सामने आकर बोली थी। महरम, मैंने जो कहा है अभी तुम वही करो बस। रूम से बाहर नहीं आओगी तुम, ओके? संजीदगी से कहता वो उसकी आंखों में उतरती नमी से निगाह चुरा गया। जानता था कि महरम की आंखों में उतरती नमी उसके बदलते लहजे के बाइस है। ठीक है, नहीं आऊंगी बाहर, मगर नाश्ता नहीं करूंगी आपके बगैर। रूम में किसी को मत भेजिएगा, खफकी से कहती वो बेड पर जा बैठी। हनी, तुम क्यों जिद कर रही हो? उसके पास आते हुए वो कतरे नरमी से बोला। भला उसे नाराज करके कैसे जा सकता था वो? आप ही तो जिद कर रहे हैं ना। आप ही तो कहते हैं कि मैं आपकी बीवी हूँ। खान, फिर क्यों मुझे नहीं मिलवा रहे अपनी फ्रेंड से? शिकवा कना निगाहों से उसकी तरफ देखती वो सरखान अली अब्बासी के दिल में हलचल मचा रही थी। बीवी का मतलब भी जानती हो? वो मैनी खेजी से बोलता महरम को उलझा गया था। बीवी तो बीवी होती है खान, इसका क्या मतलब हो सकता है भला? वो उलझते हुए बोली थी। इसकी ये बेखबरी जरखान को मजीद बेचैन कर गई थी। हवास बहकने लगे थे। कभी फुर्सत से समझाऊंगा तुम्हें सारे मतलब, मगर अभी मुझे देर हो रही है। मैं जा रहा हूँ, तुम बस रूम से बाहर मत आना। दिली ख्वाहिशात पर बंद बांधता, खुद को कंपोज करता वो संजीदगी से बोल रहा था। फिर पलटा था और सरहद से चलता हुआ कमरे से निकलता चला गया। महरम की आंखों में धुंध सी उतरने लगी। उसे भूख लग रही थी, मगर अब उसका नाश्ता करने का कोई इरादा नहीं था। उसे जरखान का खुद पर किसी और को फ़ोक़ियत देना बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। और इसे क्यों बुरा लग रहा था, ये सोचने की ज़हमत वो बिल्कुल नहीं कर रही थी। वो बेचैनी से कमरे में टहलने लगी। सलमा जहाँ के डिस्चार्ज होने के बाद वो रोज़ाना ऑफिस से फ्री होकर बाकायदगी से उनसे मिलने आ रहा था। सिमल आजकल ऑफिस जाने से गुरेज कर रही थी। शहबाज ने भी उससे उसकी गैर हाजिरी की बाबत कुछ दरियाफ्त नहीं किया था। अब भी वो सलमा जहाँ के पास बैठा उनकी बातें कर रहा था। धीमे मुहज़्ज़ब लहजे में बोलता वो रोज़ बरोज़ उनके दिल में जगह बनाता जा रहा था। आपका बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है? सलमा जहाँ ने नरमी से पूछा। शहबाज हसन हौले से मुस्कुरा दिया। 9th क्लास का स्टूडेंट है। उसने आहिस्तगी से जवाब दिया। क्या जिमल को कबूल कर लेगा? उन्होंने संजीदगी से दरियाफ्त किया। अली बहुत अलग थलग रहने वाला बच्चा है। घर में भी वो किसी मुलाजमत तक से कोई बात नहीं, अपने आप में मगन रहने का आदी है। मुझे पूरा यकीन है कि वो आसानी से जिमल को कबूल कर लेगा। शहबाज हसन ने रसानियत से जवाब दिया। सलमा जहाँ धीरे से मुस्कुरा दी। मैं आपके यकीन पर यकीन करके ही अपनी बेटी का हाथ आपको थमाने को तैयार हुई हूँ बेटा। मुझे यकीन है आप मेरे यकीन को कायम रखेंगे। वो नरमी से कहती शहबाज हसन को निगाह उठाने पर मजबूर कर गई थी। वो नरमी से मुस्कुराया। मैं कोशिश करूँगा कि आपका मान कभी न टूटे। धीमे लहजे में बोलता वो उन्हें मुतमईन कर गया था। तो ठीक है फिर, ज़िम्मलात से आपकी अमानत हुई। आप इस महीने के आखिर में अपनी अमानत ले जा सकते हैं। तब तक ओन भी आ जाएगा। मैं सहरी की टेक पर सर टिकाते हुए उन्होंने संजीदगी से कहा।
शहबाज हसन की तो दिली मुराद पर आई थी। उनकी रजामंदी जानकर वो मुतमईन सा हो गया था। उसे जिम्मल को पाना इतना मुश्किल नहीं लगा था, मगर मोहब्बत पा लेना इतना आसान होगा उसने ये भी नहीं सोचा था। बाकी के मराहिल बहुत तेजी से तय हुए थे। जिस तरह आनन फानन वो उसके दिल में आ समाई थी, उसी तरह बहुत जल्द वो उसकी जिंदगी में भी शामिल हो गई थी। इतनी सुबह ये शाह सवारी मेरे गरीब खाने में कैसे उतर गई? डाइनिंग टेबल के गिर्द चेयर घसीट कर बैठते हुए वो उससे मुखातिब हुआ था, जो शायद बड़ी बेचैनी से उसकी मुंतजिर थी। जब तुम्हारे जैसा गरीब बंदा नखरे करता है, मुझसे मिलने के वादे करके एंड टाइम पर वादा खिलाफी कर जाता है, तो फिर ऐसे में मुझ जैसी दिल की मरीज को क्या करना चाहिए? दिल तुम्हारा मरीज है अली अब्बास। क्या करूं कि मैं बरसों से तुम्हारी मोहब्बत की प्यासी हूँ, और तुम हो के दरिया लिए फिरते हो और मुझे बूंद बूंद तरसाते हो। करीब तो मैं हो चुकी हूँ, इसलिए तुम वक्त बेवक्त भिखारियों की तरह तुम्हारे दर पर चली आती हूँ, वो भीगे लहजे में कह रही थी। बातों का हुनर बखूबी जानती थी वो। दरखान ने निगाह चुरा ली। मैं बता चुका हूँ कि बिजी था बहुत, इसीलिए नहीं मिल सका तुमसे, फरहान ने संजीदगी से कहा। अलीजा ने फीकी हंसी हंसते हुए कंधे अचकाए। ओके, लीव इट, नाश्ता तो करो पहले, उसे नरमी से कहते हुए फरहान ने अपना जूस का गिलास लबों से लगा लिया। अलीजा ने फ्राई एग अपनी प्लेट में रखते हुए एक नज़र अतराफ में दौड़ाई। सब कुछ पहले जैसा ही था, मगर फिर भी जाने क्यों उसे नएपन का एहसास हुआ था। शाह अंकल कब आ रहे हैं? कुछ बताया उन्होंने? अलीजा ने जरखान के डैड के बारे में पूछा था। जरखान धीरे से हंस दिया। तुम्हारी बात नहीं हुई उनसे? पूछते हुए जरखान के लबों पर मुस्कुराहट दर आई थी। हुई थी, बिफोर अ मंथ, कहते हुए वो हंसी थी। मसरूफ बंदे हैं भाई, हमें कहाँ लिफ्ट करवाते हैं? अलीजा ने मजाकन शिकवा किया। वैसे मुझसे भी कम ही बात होती है उनकी। दरखान ने जैसे उनकी तरफ से सफाई दी थी। अलीजा धीरे से मुस्कुराई थी। दफातन मग में चाय अंडेलते उसके हाथ एक पल को साख्त हुए थे। निगाह सामने सीढ़ियों से उतरती उस अप्सरा पर जम सी गई थी, जो सहज सहज कर चलती बड़े इस्तकाक से जमीन पर कदम रख रही थी। उसकी निगाहों के इर्तकाज पर दरखान ने पलट कर देखा था। करीब आती महरम को देखकर दरखान एक पल को मुतफिक्र हुआ था, फिर अगले ही पल उसने खुद को कंपोज कर लिया था। पास ही हाथ बांधे खड़ा दाद बख्श भी उस सिचुएशन पर कुछ परेशान सा हो गया था। हलीजा के सामने रखा चाय का मग भर चुका था। मुलाजमा ने आगे बढ़कर उसके हाथ से ले लिया। वो चौंक उठी। अस्सलाम वालेकुम। महरम ने करीब आकर अपनी मतरन्नम आवाज में सलाम किया। अलीजा के इर्द गिर्द खतरे की घंटियां सी बजने लगीं। सॉरी खान, लेकिन मुझे भूख लग रही है और मुझे आपके बगैर नाश्ता नहीं करना, इसीलिए मैं आपके पास आ गई हूँ। वो अलीज़ा को नज़रअंदाज किए अब बड़े इस्तेकाक से दरखान से मुखातिब थी। उसे टॉप और जीन्स में मलबूस अलीज़ा एक आंख नहीं बाई थी। कौन है ये? अलीज़ा ने सर्द लहजे में दरखान को मुखातिब किया। दरखान अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। महरम ने नापसंदीदगी से अलीज़ा की जानिब देखा, जो उसके खान से इस लहजे में बात कर रही थी। महरम, तुम रूम में जाओ। शाबाश। दरखान ने महरम की तरफ देखते हुए कदरे नरमी से कहा। मैं नहीं जाऊंगी खान। कौन है ये? आप ऐसे क्यों छुपा रहे हैं मुझे इनसे? उसका बाजू थामते हुए वो खफकी से बोली। आज तो उसके अंदाज ही बीवियों वाले थे। दाद बख्श की पेशानी पर तफक्कुर की लकीरें उभरने लगीं, जबकि अलीज़ा को महरम का यूं दरखान का बाजू थाम लेना आग लगा गया था। मैं तुमसे पूछ रही हूँ अली, कौन है ये लड़की? अलीज़ा चिल्लाई थी। महरम हनूज जरखान का बाजू पकड़े खड़ी थी। उसके यूं चिल्लाने पर सहम कर जरखान से बिल्कुल चिपक गई। लीजा, जस्ट अ मिनट, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, तुम आराम से बैठो। उसे खड़ा होता देख वो संजीदगी से ठहर ठहर कर बोला, मगर अलीजा जो देख रही थी उसके बाद सुनने को बाकी ही क्या था सिवाय जरखान के इतराफ के। तुमने मुझे चीट किया है ना? कौन है ये लड़की? मुझे बताओ अली, अभी बताओ मुझे। ऊंची आवाज में चिल्लाती वो पल में जज्बाती हो गई थी। मुलाजमाएं मुतफिक्र सी उसका ये रूप देख रही थीं, जबकि महरम भी उसकी आंखों में खून उतरता देख कुछ खौफजदा नजर आ रही थी। ये मेरी बीवी है, मैं तुम्हें इसके बारे में बताने वाला था। जरखान ने मजबूत लहजे में अलीजा को सच्चाई बता दी।
वैसे भी अब छुपाने को कुछ बचा ही नहीं था। उसके यूं आसानी से इतराफ़ कर लेने पर अलीज़ा ने फटी-फटी आँखों से ज़रख़ान की तरफ देखा, जिसकी में सुकून और चेहरे पर सख्ती थी। "हाउ कुड यू डू दिस? आई कांट बिलीव" उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए धीमे लहजे में बड़बड़ाई। दाद बख्श को अलीज़ा पर तरस सा आने लगा। "अलीज़ा, मेरी बात सुनो तुम। प्लीज़ बैठो, हम आराम से बात करते हैं," ज़रख़ान ने नरमी से कहा। महरम चुपचाप खड़ी अलीज़ा को देख रही थी। "यू शट अप चीटर! इस लड़की की खातिर धोखा दिया तुमने मुझे, इस लड़की के लिए।" उसकी आवाज़ में गुस्से की शिद्दत से काँप उठी थी। आँखों से शोले निकल रहे थे। महरम का नोखेज़ कलियों जैसा नाज़ुक सरापा उसकी आँखों में चुभ रहा था। जलन और हसद के शदीद एहसास से वो पागल हो रही थी। "अपना लहजा दुरुस्त करो अलीज़ा। मेरे घर में खड़े होकर कोई मुझसे इस लहजे में बात करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा।" उसकी बदतमीज़ी पर वो गुस्से से बोल पड़ा, मगर अलीज़ा पर जैसे कुछ असर नहीं हो रहा था। "इसी लहजे में बात करूँगी और इस लड़की को तो ज़िंदा नहीं छोड़ूँगी। इसकी कम उम्री ने नीयत ख़राब कर दी है ना तुम्हारी?" वो बुरी तरह चिल्ला रही थी। ज़रख़ान का खून खौलने लगा। "जस्ट शट अप" वो धाड़ा था। "उसकी खूबसूरती पर मर मिटे हो ना तुम?" चाय के गरम मग पर अपने हाथ का पंजा सख्ती से रखते हुए वो पागलों की तरह महरम का चेहरा देख रही थी। "बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से।" ज़रख़ान का चेहरा ज़ब्त से लाल हो रहा था। "ऐसे तो नहीं जाऊँगी इस लड़की को तो," कहते हुए उसने तेज़ी से हाथ की गिरफ्त में मौजूद मग की गर्म चाय महरम के चेहरे की तरफ उछाल दी। ज़रख़ान, जो पहले ही उसका इरादा भांप चुका था, फ़ौरन से पहले पलटा था और महरम के सामने दीवार की तरह खड़े होते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। गरम चाय ज़रख़ान की पुश्त को झुलसा गई थी। पुश्त पर जलन महसूस करते हुए उसने अपने लब सख्ती से भींच लिए, जबकि महरम इस अचानक आफ़त पर कुछ समझ नहीं पाई थी कि हुआ क्या है। दाद बख्श भी सूरत हाल समझते हुए होश में आया था और ज़रख़ान की तरफ बढ़ा। "साईं, आप ठीक तो हैं?" उसे शिद्दत से ज़रख़ान की तकलीफ़ का अंदाज़ा हो रहा था। ज़रख़ान ने सरहद से महरम को खुद से अलग किया था और बेताब नज़रों से उसके चेहरे का एक-एक नक्श देखने लगा। वो पलकें झपकते हुए बेयकीनी से उसके चेहरे, गर्दन, हाथों को छू रहा था। वो बिल्कुल ठीक थी। वो गर्म आग उसे छू नहीं पाई थी। वो तकलीफ़ उठाने से बच गई थी। ज़रख़ान को यकगोना सुकून सा मिल गया। दाद बख्श हैरत से उसकी दीवानगी देख रहा था, जो अपनी परवाह किए बगैर महरम के लिए बेचैन हो रहा था, जबकि अलीज़ा, जो अपना वार खाली जाने पर एक पल को ज़रख़ान के लिए परेशान हो गई थी, ज़रख़ान को महरम की फ़िक्र करता देख तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी थी। नफ़रत और हसद की आग में जलती वो सरहद से महरम की तरफ बढ़ी और उसे ज़रख़ान की गिरफ्त से खींचते हुए दूसरी तरफ धक्का दिया। वो दूर जा गिरी थी। ये लड़की, इससे पहले कि वो कुछ बोलती, ज़रख़ान का भारी हाथ उठा था और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। चटाख वो लड़खड़ा कर गिर गई। हकीकतन उसके 14 तबक रोशन हो गए थे। महरम ने ज़मीन से उठते हुए खौफज़दा निगाहों से ज़रख़ान की तरफ देखा, जिसकी आंखें लहू रंग हो रही थीं। अलीज़ा को सीधा होता देख ज़रख़ान ने सख्ती से उसकी गर्दन दबोच ली। उसका बस नहीं चल रहा था कि अलीज़ा के जिस्म से रूह खींच लेता, जिसने आज महरम को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की थी। "साईं, छोड़ दें प्लीज़।" दाद बख्श ने सरहद से उसकी तरफ बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा था। वो उसका करीब दिल अजीज तरीन होकर भी उसका हाथ रोकने की जुर्रत नहीं रखता था। अलीज़ा की आंखें पूरी से ज़्यादा खुल चुकी थीं। उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। तभी महरम ज़रख़ान के पास आई थी। "खान, क्या कर रहे हैं? प्लीज़ छोड़ दें उसे," गिरेबान से पकड़कर झंझोड़ते हुए वो चिल्लाई थी। ज़रख़ान ने सख्त नज़रों से उसे घूरा था, जो अब रो रही थी। "खान, छोड़ दें प्लीज़," उसके शाने पर सर रखते हुए महरम ने रोते हुए इल्तिजा की थी। ज़रख़ान ने सख्ती से अपने लब भींचते हुए एक झटके से अलीज़ा की गर्दन अपने शिकंजे से आज़ाद की। वो बुरी तरह खांसते हुए ज़मीन पर गिरी थी। ज़रख़ान के गार्ड्स भी वहाँ आ चुके थे। "रूम में जाओ तुम," महरम को खुद से अलग करते हुए वो दरश्त लहजे में बोला। ज़रख़ान वो रोते हुए बड़बड़ाई थी। "जाओ," वो धाड़ा था।
محرم सहम कर दूर हुई, फिर वहां से भागती हुई अपने रूम में आ गई। अलीज़ा अपने मुंह पर हाथ रखती, अपनी सांसें बहाल करती खड़ी हुई थी और बेयकीनी से जरखान की तरफ देखा। तुमने इस लड़की की खातिर मुझ पर हाथ उठाया? वो पानी भरी आंखों से उसकी तरफ देखती सदमे से चूर होती पूछ रही थी, जबकि जरखान लबीजे सुलगती निगाहों से उसकी जानिब देख रहा था। वो लड़की मेरी बीवी है और तुम इस काबिल भी नहीं हो कि मैं तुमसे नफरत भी करूं। मगर क्या करूं कि तुमने आज हरकत ही ऐसी की है कि तुमसे शायद नफरत महसूस हो रही है। मैं तुमसे बैठकर आराम से बात करना चाहता था, मगर तुमने सब गारत कर दिया। मैं अब तुम्हें इस काबिल भी नहीं समझता कि तुमसे मज़ीद बात भी करूं। मेरी ज़िंदगी के जो 8 साल तुम्हारे साथ गुजरे हैं, उनके लिए मुझे ताउम्र अफसोस रहेगा। सर्द महरी से कहते हुए वो निगाहों का जाविया बदल चुका था। अलीज़ा ने गुस्से से उसकी जानिब देखा, जो अपनी बात पूरी करके वहाँ रुका नहीं था, बल्कि अपने रूम की तरफ जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। तुम्हारी बाकी की ज़िंदगी अफसोस के साथ साथ यासियत में भी गुजरेगी, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सुना तुमने? जान ले लूंगी उसकी मैं नहीं तो वो भी नहीं रहेगी तुम्हारे साथ। उसे सीढ़ियां चढ़ते देख वो हलक के बल चिल्लाई थी। जरखान पलटा था और बिना उसकी तरफ देखे गार्ड्स की तरफ मतवज्जा हुआ। मैडम को गेट के बाहर तक छोड़कर आओ। अगले 5 मिनट में मुझे ये अपने घर के अंदर नजर आईं तो तुम लोग घर से बाहर नजर आओगे। गार्ड्स को हुक्म देकर वो चलता हुआ अपने रूम में घुस गया। गार्ड्स ने सरत से अलीज़ा की तरफ पेशकदमी की। वो जो मुंह में आया बकती झिझकती वहां से चली गई। मुलाजमाएं अलीज़ा के इस रूप पर कानों को हाथ लगा रही थीं, जबकि दाद बख्श अब तक दंग खड़ा था। अलीज़ा जैसी वेल एजुकेटेड लड़की इस कदर जाहिलाना रवैया इख्तियार कर सकती है, ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसे अफसोस होने लगा कि वो ऐसी लड़की के लिए अपने साईं को फोर्स करता था। जिमल फातिमा, उसके लब आहिस्तगी से वाह हुए थे। कितना खूबसूरत एहसास था। वो अपने नाम समेत पूरी की पूरी उसकी हो चुकी थी। दिल की शोखियां अरूज पर थीं। आहिस्तगी से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर उसे घुमाया था और कमरे के अंदर दाखिल हो गया। वापस मुड़कर दरवाजा लॉक कर दिया और पलट कर आगे बढ़ा था। कमरे से उठती ताज़ा गुलाबों की महक उसके रूम रूम में सरायत करती उसे सरशार कर रही थी। शहबाज हसन ने एक भरपूर निगाह बेड पर लेटने के अंदाज में बैठे उसके वजूद पर डाली। वो शायद उसका इंतजार करते करते सो गई थी। शहबाज हसन के लब खूबसूरती से मुस्कुराए। वो धीरे से चलता हुआ बेड पर जाकर उसके करीब बैठ गया। सब्ज आंखों में पलकों की झालरें गिराए वो उसके जज्बात में तलातुम बर्पा कर रही थी। छोटी सी नाक में पहनी नथ के मोती उसके लबों को चूम रहे थे। शाह का दिल मचलने लगा। वो बेख्तियार होकर उन लबों पर झुका था। तभी जिमल किस्मत आई थी। वो खुद पर बंद बांधता उससे दूर हो गया। जिमल आंखें वां करते हुए सीधी होकर बैठी। उसे अपने इतने करीब देखकर बेख्तियार दिल की धड़कनें तेज हुई थीं। रुखसारों पर हया की लालियां उतरने लगी। I'm सॉरी, वो मेरी आंख लग गई थी, जिमल ने शर्मिंदगी से कहा। शाह के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। इट्स ओके, आप रिलैक्स रहें। इतनी सी बात के लिए आपको सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है। उसे शर्मिंदा होता देख शहबाज हसन ने नरमी से कहा था। जिमल के दिल को कुछ सुकून मिला। मम, मैं ये ड्रेस चेंज कर लूं? इतनी बेतरतीब होती धड़कनों को संभालते हुए वो निगाह झुकाकर बोली, अभी तो मैंने आपको आंख भर कर देखा भी नहीं है जिमल। ऐसा जुल्म तो मत करें। कहते हुए उसने नरमी से उसकी नाक को नथ के बोझ से आज़ाद कर दिया। जिमल के लब कपकपाने लगे। पलकों पर हया उतरने लगी। शहबाज ने उसका लरजता हाथ अपने मजबूत हाथ में ले लिया। मुझे लग रहा है जैसे आपको पाकर मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, जैसे खुदा ने मुझे दुनिया की सबसे कीमती अनमोल शय से नवाज दिया हो। मोहब्बत से कहते हुए शाह ने उसका खूबसूरत नाजुक हाथ अपने होंठों से लगा लिया। जिमल उसकी निगाहों से अपने आप में सिमट रही थी। उसके गले से जुड़वाओ सेट उतार कर
शहबाज ने गोल्ड की मोटी चेन पहनाई थी जिसमें ब्लैक डायमंड चमक रहा था। मेरी आंखों में हर रात उतरने वाला हसीन ख्वाब है आप। उसके कानों से झुमके उतारता वो बोझिल लहजे में कह रहा था। अपने रुखसारों पर उसकी गर्म सांसें महसूस करती वो आंखें मीच गई थी। हसन प्लीज। उसकी बेताबियां वारफ्तगियां बर्दाश्त करना जब मुश्किल होने लगा तो जिमल के लब फड़फड़ाए थे। मैं आपको महसूस करना चाहता हूँ जिमल। मुझे यकीन कर लेने दें कि मेरा ख्वाब हकीकत का रूप धार चुका है। आप मेरी हैं, मेरे पास हैं, मेरे करीब हैं। उसकी आवाज़ में खुमार उतर रहा था, मोहब्बत बोल रही थी। शहबाज हसन ने उसे नरमी से अपनी बाहों में समेट लिया। मुझे 7 रंगों में रंग डाला, तेरा इश्क बड़ा रंगसाज पिया। तुझे ओढ़ के मैं पूरी हूँ, नहीं करना हार सिंगार पिया। अगली सुबह बड़ी रोशन और चमकीली थी। जिमल ने खिड़की से पर्दे हटाए थे। वो हनूज गहरी नींद में सो रहा था। सोते में लबों पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट थी। जिमल के लब उसे देखते हुए मुस्कुराए थे। आंखों में शहबाज हसन को पा लेने की बड़ी खूबसूरत चमक थी। वो धीमी चाल चलती हुई उसके करीब आई थी। बेड पर बैठते हुए जिमल ने नरमी से उसकी पेशानी पर बिखरे उसके बाल समेटे थे। शाह के लबों की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। जिमल ने आंखें स्केड़ कर उसकी मुस्कुराहट देखी। हसन, उसने शाह को हौले से पुकारा था। शहबाज ने फौरन अपनी आंखें खोल दी। जिमल ने हैरत से उसकी स्याह आंखों में झांका जिनमें नींद का शोबा तक ना था। आप जाग रहे हैं? जिमल ने हैरानगी से पूछा। आप मेरे पास मेरे कमरे में हों और मैं सोता रहूं, ये मुमकिन है क्या? उसे कलाई से खींचकर खुद पर गिराते हुए वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। जिमल के गीले बालों की महक महसूस करता वो फिर से बेखुद होने लगा। जिमल फौरन उससे दूर हुई थी। मुझे भूख लग रही है, उठ जाएं अब प्लीज। लबों पर उमड़ती शर्मगी मुस्कुराहट को रोकते हुए वो जल्दी से बोली। उठ चुका हूँ यार, आप जरा करीब आए, बैठने में मदद कर देना मेरी। अंगड़ाई लेते हुए वो उसे छेड़ रहा था। अल्लाह आपको सलामत रखे। खुद बैठ जाएं, बल्कि खड़े होकर फ्रेश होने भी चले जाएं। अम्मी नाश्ता लेकर आती ही होंगी, उठें जल्दी। आईने के सामने खड़ी वो कानों में टॉप्स पहनते हुए कह रही थी। अल्लाह तो सलामत रखेगा, मगर आपकी अदाएं ले डूबेंगी मुझे। कहते हुए वो बेड से उतरा था। जिमल ने बमुश्किल अपनी हंसी दबाई थी। उसे करीब आता देख वो 2 कदम दूर हुई थी, मगर शहबाज ने सरत से उसकी कमर में बाजू हाइल करके उसे करीब कर लिया था। आई लव यू जिमल फातिमा, आई लव यू अलॉट, मोहब्बत से कहते हुए शाह ने उसकी बेदाग पेशानी चूम ली। जिमल ने शर्माकर उसके शाने पर सर टिका दिया। वो जैसे ही रूम में आया था, महरम उसकी तरफ बढ़ी थी, मगर वो शदीद गुस्से में उसे नज़रअंदाज करता वॉशरूम में घुस गया। महरम की जान पर बनने लगी। रखान की नाराज़गी का सोचकर ही दिल डूबने लगा। वो बेचैनी से रूम में टहलती उसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगी। उंगलियां मरोड़ते हुए वो सख्त बेचैन थी। तभी रूम का डोर नॉक हुआ था। महरम ने अधखुले दरवाजे से नजर आते दाद बख्श को देखा था। महरम सरहद से उसकी तरफ बढ़ी थी। वो खान मुझसे नाराज हो गए हैं। दरवाजे में ही खड़ी वो रोते हुए कह रही थी, जैसे बख्श उसकी सिफारिश कर देगा और जरखान फौरन मान जाएगा। साईं कहाँ है? दाद बख्श मुअद्दिब सा पूछ रहा था। वॉशरूम में हैं, बाहर नहीं आ रहे। वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बच्चों की तरह रो रही थी। आज दर्द बख्श को अंदाज़ा हुआ था कि क्यों दरखान अली अब्बासी महरम के लिए पागल था। साईं की कमर टल चुकी है बीबी, मैं उन्हीं को देखने आया था, मगर मेरा ख्याल है कि अभी वो मुझे या किसी और को अपने पास नहीं आने देंगे। आप ज़रा नरमी से साईं को मनाने की कोशिश करें, वो आपकी बात नहीं टालेंगे। हाथ बांधे वो निगाहें झुकाए धीमे लहजे में बोल रहा था। लेकिन वो तो मुझसे बहुत नाराज़ हैं बख्श। वो जरखान के अंदाज में ही उसे बख्श कह रही थी। बख्श हौले से मुस्कुराया। बीबी, वो आपसे खफा नहीं हो सकते। आप बस उन्हें उनके हाल पर मत छोड़िएगा, वो मान जाएंगे। उन्हें मना लें, आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है।
وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ داد بخش سرد سے کمرے کا دروازہ بند کرتا پلٹ گیا۔ محرم نے ایک نظر کمرے کے بند دروازے کو دیکھا، پھر مڑ کر واش روم سے باہر آتے زرخان کو دیکھا۔ وہ صرف ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا۔ کچھ دیر پہلے والا بنیان اور ٹی شرٹ وہ اتار چکا تھا۔ وہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے فرسٹ ایڈ باکس نکال رہا تھا۔ محرم کی جانب اس کی پشت تھی۔ اس کی پشت دائیں طرف سے جھلسی ہوئی لگ رہی تھی، حد سے زیادہ سرخ ہوتی پیٹھ اور کئی جگہ سے تھوڑی کھال بھی اتری ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ محرم کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ ننھا سا دل اس کی تکلیف پر تڑپ کر رہ گیا۔ وہ بے تابانہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ خان، اسے پکارتے ہوئے وہ اس کے قریب آئی تھی۔ زرخان نے سختی سے اپنے لب بھینچ لیے اور فرسٹ ایڈ باکس نکال کر برنال لے کر آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ محرم اس کے یوں خود کو نظر انداز کرنے پر اور شدت سے رو دی، مگر زرخان نے اس پر نگاہ غلط ڈالنا بھی گوارا نہ کی۔ خان، لائیں مم، میں لگا دیتی ہوں۔ اسے اپنے پیٹ پر برنال لگانے کی کوشش کرتے دیکھ وہ اس کے قریب آئی تھی۔ زرخان اسے نظر انداز کیے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر سختی سے نگاہیں جمائے کھڑا تھا۔ اسے اپنی طرف متوجہ نہ پا کر محرم نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ سے برنال لینے کی کوشش کی تھی۔ زرخان نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ اس سے سخت خفا تھا، مگر محرم اس کی بے رخی پر پاگل ہونے لگی۔ لبوں سے امڑتی سسکیاں روکنا محال ہو گیا۔ خان، I'm sorry، پلیز ایسے مت کریں، اس کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ بلکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اپنے سینے پر اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے سرخان نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھورا تھا۔ لہو رنگ ہوتی آنکھیں محرم کا دل دھڑکا گئی تھیں۔ دور ہو جاؤ مجھ سے، زرخان سرد لہجے میں بولا تھا۔ وہ اسے چھونے سے اعتراض برت رہا تھا، جانتا تھا کہ وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی گرفت میں سختی ہوگی، ایسی سختی جو وہ نازک جان سہ نہیں پائے گی۔ اسی لیے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچے وہ اسے دور ہونے کا کہہ رہا تھا۔ اس کی روتی ہوئی آنسو لٹاتی سبز آنکھیں زرخان علی عباسی کا دل موم کر رہی تھیں۔ زرخان کے سرد لہجے پر وہ دور ہونے کی بجائے اس کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھے اس کے سینے سے لگ گئی۔ زرخان کا دل رک سا گیا۔ خان، پلیز معاف کر دیں مم، مجھے آپ کی ناراضگی اچھی نہیں لگ رہی۔ میرا دل بند ہو جائے گا، مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ ایسے مت کریں خان، پلیز میری طرف دیکھیں۔ مم، مجھے خود سے دور مت کریں۔ خان، اس کے سینے سے لگی ہچکیوں کے درمیان بمشکل بولتی وہ زرخان علی عباسی کو آخر بے بس کر ہی گئی تھی۔ تو فرینڈس، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ بھی پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔